हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे इरोडो का प्रॉब्लम नंबर 3.29। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इनसाइड एन इन्फिनिटली लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर चार्ज यूनिफॉर्मली विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो एक मेरे पास सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन ऊपर नीचे सर्कुलर है, और इस सिलेंडर के की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज रो, इसको चार्ज किया गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से, और ये इनफाइनाइट लेंथ की है। ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है, इनसाइड दिस इज अ सर्कुलर सिलिंड्रिकल कैविटी। तो इसके अंदर में एक कैविटी है, अंदर में देखा जाए तो इस तरह की एक कैविटी है। तो ये मेरे पास में कैविटी है अंदर में। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड द कैविटी इज इक्वल टू ए। तो दोनों, सपोज मैं अंदर वाले की एक्सिस बनाता हूं, तो अंदर वाली की एक्सिस कुछ इस तरह से होगी, और इन दोनों के बीच के जो एक्सिस का बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज ए। तो इस तरह का सिचुएशन मेरे पास में। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई इनसाइड द कैविटी। तो कैविटी के किसी भी पॉइंट पे, सपोज कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी वो हमको बेसिकली कैलकुलेट करनी है। ठीक है। एक्सिस के अंदर में किसी भी पॉइंट पी पे, सपोज ये पॉइंट पी लेता हूं मैं, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है वो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज तो है, मैं बाकी चीज यहां से हटा रहा हूं। एक चीज तो है कि इसके अंदर पे अगर हम लोग इन्फिनिटली लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर देखते हैं, तो इसके अंदर पे कहीं पे भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना चाहें, तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो वो हमेशा एक रेडियल डायरेक्शन में होगी। रेडियल डायरेक्शन, और वो एक प्लेन में होगी। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं एक सर्कुलर सिलेंडर है मेरे पास में, उसके अंदर इसके मैं एक्सिस बना रहा हूं। ठीक है। एक सर्कुलर सिलेंडर का एक्सिस है, सर्कुलर सिलेंडर इसमें इस तरह से है। अब इसका मैंने एक्सिस ही लिया हुआ है। अब इसके किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, सिमेट्री से। इसमें इस डायरेक्शन में, इसमें इधर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, मतलब रेडियल डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि इसकी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसी नहीं होगी। वो रेडियल डायरेक्शन में है, और वो भी प्लेन में, जिसको कि हम लोग प्लेन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। हर जगह पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। देखो ये एक प्लेन में मैंने बनाया है, इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो रही है, ऐसा नहीं होगा। सिमेट्री से हम लोग देख सकते हैं, वो कंपोनेंट ऊपर नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा। जो भी कंपोनेंट होंगे ऊपर, जो भी इस जेड एक्सिस में, ये अगर एक्सिस इज सपोज जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट आता है वो इनफाइनाइट होने की वजह से ऊपर नीचे वो कैंसिल आउट हो जाएगा सिमेट्री से। तो बस मेरे पास ये रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि एक अगर मेरे पास इनफाइनाइट सिलेंडर है, इनफाइनाइट लेंथ की सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, तो वहां पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, और बाई सिमेट्री हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो गॉसियन सरफेस चूज करेंगे वो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। ठीक है। जिसकी की हाइट इज सपोज h, और इसकी जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस इज r। तो किसी भी पॉइंट p पे, सपोज इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि यहां से r डिस्टेंस पे है। r डिस्टेंस पे, इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना हुआ, तो मैं इस तरह का एक गॉसियन सरफेस चूज कर सकता हूं, सिलिंड्रिकल, क्योंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्री है इसमें। ठीक है। इसलिए यहां पर हम लोग सिलेंडर इस तरह से गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं। अब तो हमें बस ये लगाना है, इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। यहां से देखो, मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। एक बात तो समझ में आ जाती है मुझे कि इसकी वजह, जो ये फ्लक्स हम लोग ई डॉट डी एस बोल रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस देखो और नीचे वाला सरफेस, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो है, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इज ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ इस डायरेक्शन में। दिस इज डी ए माई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको ई डॉट डी एस लिखना चाहो या ई डॉट डी ए, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई डॉट डी ए ले लो तुम लोग। ठीक है। ये एरिया वेक्टर, ये डीएस से भी एरिया वेक्टर को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ई और डी ए दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ऊपर तो फ्लक्स इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज जीरो। बस बचा मेरे पास कर्व्ड एरिया में। तो कर्व्ड एरिया में कितना हो जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए, दैट विल बी, क्योंकि कर्व्ड एरिया में जो ई और ई इधर है और डी ए किधर है, डी ए का भी डायरेक्शन ई के डायरेक्शन में, दैट मींस दोनों के बीच का एंगल इज 0 डिग्री। तो ई डॉट डी ए कैन बी सिंपली रिटन एज ई टाइम्स ऑफ ए। तो E इंटू एरिया कितना हो गया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, E इंटू इसका कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2 पाई r इंटू h। ये तो हमें पता है। अब Q इन कितना है, इसमें चार्ज इनक्लोज्ड कितना है इसके अंदर, तो रो डेंसिटी है, तो रो से मैं अगर इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर इंटू h, और होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
सो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो ई विल बी, ये एक आर से एक आर कट गया, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी पॉइंट पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं तो दैट विल बी रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं ये डिलीट करता हूं और मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अंदर में सिलेंडर के अंदर में हमने कैलकुलेट किया, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, और ई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास एक अच्छा रिलेशन आ गया, और आर की जो डायरेक्शन होगी वो आर वेक्टर के अलॉन्ग होगी अगर डायरेक्शन पूछा गया तो ये रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी मैग्नीट्यूड होगी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी हमने क्या किया, इसके अंदर पे मेरी इस तरह से कैविटी हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब कैविटी के किसी पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा समझेंगे दिस सिस्टम, जो भी हमारे पास कैविटी के साथ जो ये सिस्टम है, वो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सिलेंडर विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है। हम लोग जो कैविटी को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक कंप्लीट सिलेंडर विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो प्लस एक छोटा सिलेंडर विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ माइनस रो। इस सिस्टम को इक्विवेलेंटली मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक कंप्लीट सिलेंडर विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो और एक छोटा सिलेंडर विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ माइनस रो, इन दोनों का समेशन, और मैं इसको पकड़ के यहां डाल दूंगा। तो जितने जगह पे ये जाएगा उतने जगह पे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बेसिकली इस तरह का कैविटी क्रिएट होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट में निकालूंगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 का वेक्टर सम, और 1 किसकी वजह से, पहले वाले इसकी वजह से, 2 किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब इन दोनों का समेशन बेसिकली मैं निकाल दूंगा। तो किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू बड़े वाले सिलेंडर, बड़े वाले सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज मैं कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट सपोज, तो इस पॉइंट पे बड़े वाले सिलेंडर की वजह से, यहां इस सेंटर से मैं लेता हूं, यहां से ये इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होगी, और छोटे वाले सिलेंडर की वजह से, छोटे वाले सिलेंडर का सपोज एक्सिस हम लोग यहां से बनाते हैं, छोटे वाले सिलेंडर की वजह से, क्योंकि देखो ये रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था ना, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मैं पॉइंट पी पे निकाल रहा हूं, दिस इज माई ओ। बड़े वाले सिलेंडर का जो ये है सेंटर है, उससे किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल बी रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड यहां पे कितना हो गया, रो इंटू ओपी वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं ओपी पी पॉइंट पे निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब छोटे वाले सिलेंडर जो भी है वो भी इनफाइनाइट लेंथ का है, लेंथ इज इनफाइनाइट, बट उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। अब छोटे वाले की वजह से, छोटे वाले का सेंटर यहां पे है, और छोटे वाले की वजह से इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन छोटे वाले सिलेंडर का जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज माइनस रो, इसलिए इसका डायरेक्शन को हम लोग उल्टा बनाएंगे। यहां से इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, दिस इज माई सपोज क्यू। समझ रहे बात? अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी का मैं अगर क्रॉस सेक्शन बनाऊं, यहां पर एक क्रॉस सेक्शन में बनाता हूं, तो इस तरह से बनाते हैं, रुको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। इसका मैं क्रॉस सेक्शन तुम लोगों को विजुअलाइज कराता हूं, एक सेकंड, मैं सब कुछ डिलीट करता हूं यहां से, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग विजुअलाइज करते हैं। देखो अगर मैं इसी चीज को देखूं ऊपर से, यहां मैंने अपनी आंख लगा रखी है, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा एक बड़ा सा सर्कल, ठीक है, ये बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन बड़े वाले सिलेंडर का, और जो यहां पे जो कैविटी होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, हमें ये कैविटी दिखेगी, ठीक है। इसके किसी पॉइंट पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इसका सेंटर इज क्यू, इसका सेंटर इज ओ। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसमें ओ की वजह से पी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियल डायरेक्शन में इस तरह से होगी, ये हम लोग बोल सकते हैं। और जो छोटे वाले सिलेंडर की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी, हम लोग माइनस रो इसको माना है, इसको हमने रो माना है, तो रो इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन में इस तरह से होगा, ठीक है। ओपी वेक्टर और पीक्यू वेक्टर के डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा छोटे वाले की वजह से। तो नेट मैं बोलूंगा ई नेट दैट इज इक्वल टू, बड़े वाले की वजह से कितना होगा, रो इंटू ओपी वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और छोटे वाले की वजह से कितना होगा, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी माइनस में कंसीडर कर रखा है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं रो इंटू पीक्यू वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द ई नेट। ये बड़े वाले की वजह से है, ये छोटे वाले की वजह से है, जो कैविटी है बोल रहे हैं हम लोग, जो कि नेगेटिवली चार्ज हम लोग माने, रो इज नेगेटिव हियर, इसलिए रो को नेगेटिव लेके इसका डायरेक्शन क्यूपी की जगह पे पी क्यू हम लोगों ने ले लिया है।
और नेगेटिव चार्ज वहां पे हमने उसको कंसिडर कर लिया है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कंसिडर, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो दिस कैन इफेक्टिवली रिटर्न एज रो अपॉन 2 एप्सिलॉन, मैं अगर कॉमन निकाल देता हूं, दिस इज ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर। ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर, देखो कौन सा वेक्टर है, दिस इज नथिंग बट ओक्यू वेक्टर। ओक्यू वेक्टर क्या है, इन दोनों के जो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस इज ओक्यू वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच का एक्सिस के बीच का डिस्टेंस इज ओक्यू वेक्टर, एंड दिस इज नथिंग बट ए, दिया हुआ मुझे रो ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So this will be the electric field inside the cavity, rho a by 2 epsilon naught। और मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखना चाहूं, ये तो स्ट्रेंथ पूछा गया था, तो स्ट्रेंथ का आंसर होगा रो ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगी कैविटी के अंदर में। और अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं कि किस तरह का इसमें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो दिस विल बी, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से बना सकते हैं कैविटी के अंदर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों के एक्सिस के अलोंग, दोनों को एक्सिस के ज्वाइन करता हुआ जो भी लाइन है, इसके अलोंग इस डायरेक्शन में, जो उसका डायरेक्शन ये होगा और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी रो ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम एनालाइज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।